नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, निचले स्तर से आई रिकवरी में कितना है दम? क्या यह रिकवरी आगे रहेगी जारी या ऊपरी स्तरों से फिर फिसलेगा बाजार? सवाल नंबर 2, कच्चे तेल की लगातार बढ़ती हुई कीमतें कहां पर थमेंगी? कब आएगी यहां पर गिरावट? रुपया लगातार रिकॉर्ड लो बना रहा है, यहाँ पर क्या ये गिरावट कहाँ तक जाती हुई डॉलर के मुकाबले दिखाई दे रही है? और इन सब के बीच क्या बढ़ती हुई यूएस बॉन्ड डील बढ़ाएगी बाजार की टेंशन? तो तमाम निगेटिविटी के बीच में बाजार में आ रही है रिकवरी, कितना टिकेगा बाजार? इन तमाम पहलुओं पर लेंगे बातचीत। सिलसिले को शुरू करते हैं फटाफट इस बाजार के उतार चढ़ाव में। पारुल जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हैं। पारुल जी को नमस्कार। हाय, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। पारुल जी कहाँ से बोल रही हैं? मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ और मैं आपके चैनल को अभी 3-4 महीने से फॉलो कर रही हूँ। ऑल्सो आई एम अ बिगिनर बहुत ज्यादा मार्केट में। तो आई अंडरस्टैंड, मैंने रचित जी के कहने पे ट्राइकॉन के कुछ शेयर्स लिए थे। अच्छा। तो बट अभी उन्होंने आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने एग्जिट करने को बोल दिया है। बट अभी मुझे ये पूछना है कि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, तो मुझे कहाँ पे अभी वो थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? मुझे अभी सेल कर देना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए? मुझे ऐसा अर्जेंसी नहीं है उस मनी को कहीं और लगाने की। अच्छा अच्छा, बट ठीक। कब तक होल्ड करने का नजरिया है वैसे आपका? कुछ सोचा है आपने? मेरे को आई एम कंफर्टेबल विद द नेक्स्ट 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स। ठीक है पारुल जी। अब चूंकि सिचुएशन बाजार की भी अच्छी नहीं है तो अब स्टॉप लॉस आपने लगाया नहीं, पूछते हैं वैसे पारुल जी कार्यक्रम कैसे लगे? हालांकि अभी आपने 2-3 दिन से देखना शुरू किया है और मतलब जो भी आपका अनुभव रहा हो थोड़ा शेयर कीजिए हमारे साथ। अच्छा, नहीं शेयर करना चाह रही पारुल जी? चलिए कोई बात नहीं। रचित जी तो आपकी कॉल थी, आप ही देखिए सर। प्री कॉल पे क्या करें? 538 के आसपास अभी चल रहा है और जो है मैम लॉस में है, रुक सकती हैं। पारुल जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और माफी चाहूंगा। आपका पहला एक्सपीरियंस ही मार्केट बोनस और मेरे से रिलेटेड कुछ प्राइकॉल से हुआ। वैसे हम लोग कोशिश यही करते हैं कि वी गिव बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बट अभी मार्केट कंडीशंस और प्राइकॉल स्पेसिफिकली आप देखें थोड़ा सा प्रॉब्लम एरिया में आता हुआ दिख रहा है। स्टॉप लॉस फिगर के नीचे चल रहा है और अभी आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ही एक मोमेंटम कर रहा है। अगर आप थोड़ा बहुत, क्योंकि आप बिगनर है तो मैं आपको सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए बता रहा हूं, आप इसमें देखिएगा 15 मई एक बहुत अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ इसने एक मूवमेंट दिया था। कूल ऑफ कर रहा है हायर लेवल से, बट बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। जिस तरीके से ये पोजीशन है, हो सकता है आपको आने वाले दिनों में 516, 524 लेवल्स और आता हुआ दिखे। अगर आपके पास इस तरीके की पोजीशन हो और चाहें तो वहां पे आप एवरेज भी कर सकते हैं। वहां से सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक मूव करेगा और वो बाउंस बैक मूव इसको बहुत कंफर्टेबली वापस लेके जाएगा 640 लेवल्स पे। 640 लेवल्स को ब्रीच करेगा और अगर आप इसमें 2 से 3 महीना जो आप टाइमलाइन लेके चल रहे हैं उस दौरान आपको ये 692 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ऑटो एंसिलरी स्पेस में एक बहुत ही उम्दा कंपनी है, तो पोजीशन बनाए रख सकते हैं। चलिए, पोजीशन बनाए रख सकते हैं, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए पारुल जी, उम्मीद करते हैं अभी नहीं 3-4 महीने बाद आपसे फिर से सवाल करेंगे तब आप उत्तर दें। चलिए, इस बीच 1100 1150 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जितना हो सके कार्यक्रम को और लोगों तक पहुंचाएं। ट्विटर, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, इस लिंक को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, अपने मित्रों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। लेकिन चलिए अगली टिप्पणी लेते हैं और लक्ष्मीपति जी का प्रश्न लेते हैं। लक्ष्मीपति जी जानना चाह रहे हैं एसीएमई सोलार को लेकर के। प्रदीप सर देखिए ज़रा, एसीएमई सोलार 284 का भाव, कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पर बता दीजिए कि क्या रखना चाहिए। तो अभी जो है भाव देखने को जो मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 282 का, तो ब्रेक इवन पर ही है, जहाँ पे लिया था उससे 1 रुपये नीचे, 2 रुपये। तो क्या करें सर? जी विपुल जी, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ, फिर से ब्रेकआउट जोन के आसपास सक्सेसफुली अटेम्प्ट लेने का कोशिश किया था लेकिन फेल हो गया ड्यू टू मार्केट कंडीशंस। अभी रिसेंटली रिट्रेसमेंट होने के बाद मुझे लगता है कि एटलीस्ट 270 को होल्ड कर रहा है, मतलब
सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता अभी। अगेन यहाँ से स्टॉक आपको फिर से एक बार ऑल टाइम हाई न्यू अटेम्प्ट लेने के लिए जाने का हाई पॉसिबिलिटीज लग रहा है। होल्ड कीजिए, बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 262 के लेवल पे होना चाहिए एंड बने रहिए। चलिए, ये बात है। इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं, नियमित दर्शक हैं हमारे, नरेंद्र जी हैं, और नरेंद्र जी कह रहे हैं कि सर आज तो मेरा सवाल ले लो, या फिर वुमेन पावर ही सवाल करेंगी। नहीं नहीं सर, पुरुषों को मतलब ऐसा थोड़ा नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। E2E पर जो है इनका सवाल है सर। बाइंग प्राइस जो है 3400 रुपये की है, और जो है इन्होंने 100 शेयर जो है इन्होंने खरीदे हुए हैं। तो अभी क्या करना चाहिए E2E को लेकर के? एक चंबल फर्टिलाइज़र को लेकर के भी जानना चाह रहे थे कि कभी फ्रेश एंट्री को लेकर के अभी क्या करें सर? 5% की तेज़ी है, 3334 का भाव है, और पैसे बन रहे हैं इनके। तो क्या करें? पैसे प्रॉफिट बुक करें, बने रहें? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी E2E नेटवर्क को लेकर के? 3400 की खरीद है, नहीं प्रॉफिट नहीं हो रहा है अभी, 70 रुपये के लॉस पे ही है जी। देखिए, क्लियर केस है सर। E2E नेटवर्क अगर बिजनेस सेगमेंट की हम बात करें और पूरी सिचुएशन बनाते हुए देखें तो लुक्रेटिव लगता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। बट इन्होंने, मैं समझ रहा हूं जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन किया है, इट्स अ ट्रेडिंग बेट। एंड ट्रेडिंग बेट के लिए हम कंटिन्यूसली एक ही चीज अब जो समझ पा रहे हैं वो ये है कि स्टॉप लॉस के साथ बैठना है जरूरी। 3103 एग्जैक्ट अगर पॉइंट पूछें तो 3100 रुपए के एक स्टॉप लॉस के साथ इनको इसमें पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। जिस तरीके से एक लोअर लेवल से सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखा रहा है, 3600 आपको बहुत कंफर्टेबली आता हुआ दिख सकता है। बट ज्यादा लालच मत करिएगा, क्योंकि होता यह है ना कि जब मार्केट में प्रेशर आता है तो वो स्टॉक्स भी जिनका फ्यूचर अच्छा होता है वो भी पिट जाते हैं आने वाले दिनों में। अब बात कर लेते हैं सर चंबल फर्टिलाइजर की। चंबल फर्टिलाइजर के लिए मैं अभी जब छोटे से ऊंचे छलांग भी कर रहे थे, कंटिन्यूसली एक चीज कह रहा हूं, एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। दो मैं इस सेक्टर में बिल्कुल भी बुलिश नहीं हो पा रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा पेन पॉइंट दिख रहा है पूरा फर्टिलाइजर, शुगर सेक्टर, OMCs, बैंकिंग, इन सब में मुझे बहुत मैसिव पेन पॉइंट दिख रहा है। और चंबल फर्टिलाइजर कहीं ना कहीं आपको मूवमेंट हायर साइड का टेक्निकल बेसिस पे सिर्फ तब देगा जब ये 489 लेवल्स को ब्रीच करेगा, तब आपको 564 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। और डाउन साइड रिस्क को कंट्रोल करने के लिए जहां भी आप पोजीशन बनाएं, एक चीज देख लीजिएगा, स्टॉप लॉस होगा 412। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अगला प्रश्न आ गया है गौरव त्यागी जी का। गौरव जी जानना चाह रहे हैं गेल को लेकर के। गेल पे पहले भी लगातार सवाल आ रहे हैं लोगों के, काफ़ी लोगों की पोजीशंस है। एक दो दर्शक ऐसे भी रहे हैं प्रदीप सर जिन्होंने SIP कर रखी है गेल को लेकर के। तो अभी क्या करना चाहिए? 166 पर है इनका नज़रिया। हमें 2 साल का करीब टाइम जो है करें। गेल इंडिया 166 पे लिया हुआ है, शेयर होल्ड कर सकते हैं 1 साल तक। क्या करना चाहिए? अच्छा, 1 साल का नज़रिया जो है इनका है अभी यहाँ से, अभी 10-11 रुपए नीचे है इनकी खरीद से। क्या व्यू रहेगा सर? देखिए, जून जुलाई के आसपास 2024 के आसपास का टॉप बना था, उसके बाद से लगातार एक अपने कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है अभी। लेकिन उसके बाद लगातार एक हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग देखा है गेल के अंदर। सो अभी 155 156 के लेवल पे ट्रेडिंग हो रहा है। 132 आपके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप 1 साल तक ही वेट करें, हो सकता है कि 6 महीने में आपका स्टॉप लॉस आ जाए, 2 महीने में आपका स्टॉप लॉस हो जाए, हो सकता है कि नेक्स्ट 2 साल में भी आपका स्टॉप लॉस ना आ जाए, और यहाँ से एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हो जाए और फिर से स्टॉक 170 के ऊपर आ जाए। 170 जब तक क्रॉस करके ब्रेकआउट नहीं करता है ना, तब तक यहाँ पे नेक्स्ट मूव पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे। 170 क्रॉसिंग होने पे आपको 195, उसके बाद फिर से अगेन आपको 200 एंड अबव आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अभी जो मार्केट का सिचुएशन है, इस हालात में लग नहीं रहा है कि 2-3 महीने में कुछ पॉसिबल है। तो इस वजह से आपका पहले डाउन साइड जो प्रोटेक्शन है वो आप फिक्स्ड कर लीजिए। 132 मैक्स टू मैक्स आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। मैक्स टू मैक्स आपको 130, इससे ज्यादा नहीं। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। यहाँ पे ना ही फ्रेश बाई करने का सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ, और ना ही यहाँ पे एवरेजिंग किया जा सकता है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता है, आप बस पेशेंस ही रख सकते हो और बने रहिए स्टॉक के साथ। अभी धैर्य रखिए सर, यही बात आपके लिए है। दीपक जी का एक सवाल आया है सर, अब बातचीत करेंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए ऐसे ही व्हाट्सएप पे इन्होंने सवाल भेजा है। दीपक जी ने कहा, नमस्कार विपुल सर, कैसे हैं आप? हेलो रचित सर, कैसे हैं आप? दीपक बात कर रहा हूँ रुद्रपुर उत्तराखंड से। सर मैं रचित सर से ये जानना चाहता हूँ कि KC इंटरनेशनल में क्या करना चाहिए? मैंने 700 रुपये में ये शेयर खरीदा हुआ है,
पीछे मैंने रचित सर से पूछा था कि क्या करना चाहिए, उन्होंने बोला था आप बने रहें। अब कुछ दिनों में स्टॉक काफ़ी गिर गया है, अब बताइए एवरेज करें या फिर निकल जाएं। तो पूरा लंबे चौड़े तरीके से बहुत अच्छे से इन्होंने अपना सवाल पूछा है। अब सर 700 रुपये में लिया हुआ है आपने और 400 450 आ गया है, अब क्या ही कहा जाए इसके बाद। रचित सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी केईसी को लेकर के? लगातार टूट ही रहा है सर, अभी पिछले एक महीने के अंदर अगर देखें 16-17% की गिरावट आ चुकी है। अभी अभी भी बने रहे सर? बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से ये पोजीशन है, मैं आपको एक चीज बोलूंगा सर, आरपीजी ग्रुप की कंपनी है और रेलवे, सिविल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ये काम करते हैं। कंटिन्यूसली मैं एक चीज बोल रहा हूं, अब दैट पार्ट ऑफ द कंट्री विल सी अ डिसेंट अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट कमिंग इन। मैं उस कारण से बोल रहा हूं कि ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है और अभी आपको फर्दर और मूव आता हुआ दिखेगा। इनका जो मिडल ईस्ट एक्सपोजर है वो भी बहुत अच्छा है, दुबई और इन सब जगह। और आप देखें जिस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर टाई अप कर रहे हैं, हो सकता है आपको पेन पॉइंट अभी इसमें देखने को मिल रहा है और विद मार्केट करेक्शन फर्दर, बहुत स्लाइट मगर हाँ, फर्दर थोड़ा सा डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से ये पोजीशन है, हो सकता है आने वाले दिनों में एक आपको लेवल दिखा दे 300 एंड 388 390। वो एक एक्सट्रीम लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट हो सकता है। जैसे ही वहां से सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाएगा, सबसे पहला लेवल आपको 580 के सप्लाई जोन को जब ये मनोवर करते हुए आगे बढ़ेगा, 906 लेवल्स तक आपको बहुत कंफर्टेबली लेके जा सकता है। एंड दैट विल जस्ट बी द बिगिनिंग। अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, ये एक बहुत ही उम्दा मल्टी बैगर भी आपको साबित होता हुआ दिख सकता है। अब तो सर जब भी ऐसी बातें हो रही है ना, तो मेरे को बस यही सुनना, भाई साहब मैंने कॉल तो नहीं दी थी ना इसमें, गनीमत है कॉल नहीं दी थी, तो ठीक है करेक्शन थोड़ा सा आ रहा है, चलने दीजिए। कोई बात नहीं, बाजार है, सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन इन सब के बीच में चलते हैं अगले दर्शक हमारे साथ जो जुड़े हैं, महाराजगंज से जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। On the line. ओ, कहाँ चले गए? क्या बात है, जब तक नंबर आता है बहुत लोग चले जाते हैं। इतनी नाराज़गी क्या? सवाल ले आइए तब तक। सवाल स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। दीपक चौहान जी हैं, महाराजगंज उत्तर प्रदेश से हैं और SJVN पर सवाल था इनका और 80 रुपये पर लिए हुए हैं, 73-74 के बीच में चल रहा है, 5-6 रुपये का नुकसान है। अब ये हुआ, NHPC हुआ, ये सब शेयर। चलिए जुड़ चुके हैं साथ दीपक जी। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं दीपक जी आप? बढ़िया सर, बढ़िया है। कैसे लग रहा है कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगता है, हम तो 6 महीने से देखते हैं। बहुत शानदार सर। दीपक जी अभी मैम थी पारुल जी, वो नाराज हो गई, उन्होंने बताया ही नहीं कुछ, तो हम लोग भी फीडबैक लेते रहते हैं इन लोगों से। चलिए, क्या सवाल है सर? SJVN आपने 80 पे ले रखा है? हाँ, मेरा सवाल SJVN था सर। 1188 शेयर है 80 रुपए के रेंज से। अच्छा, कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? वही 6 महीना 1 साल। 6 महीना 1 साल होल्ड कर सकते हैं। अब ये क्या ही कहा जाए, प्रदीप सर का के ऊपर जा रहा है सर। प्रदीप सर, ये सारे शेयरों ने बहुत मतलब बहुत धैर्य दिखाया है लोगों ने, बहुत समय से लोग होल्ड कर रखे हैं, चलते हैं फिर थमते हैं फिर गिरते हैं, लेकिन ऐसे लेवल नहीं आ पा रहे हैं कि लोग मतलब कुछ मुनाफे में निकल जाएं। आप क्या सलाह रहेगी SJVN को लेकर के? सर जो भी लाइन में है सर, आपको भी नमस्कार। एंड बट बुरा मत मानना, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि अभी 73 के आसपास का प्राइस चल रहा है। अब देखेंगे तो वीकली चार्ट में लास्ट 4 हफ्ते से लगातार एक लोअर लो फॉर्मेशंस, और अभी सपोर्ट जो लास्ट टाइम लिया था ऑलमोस्ट 63 के लेवल पे। तो मतलब यहाँ से भी मुझे लगता है कि एक बार फिर से 68 65 पॉसिबल है। स्टॉक में तब ब्रेकआउट पॉसिबल होगा जब 87 88 एंड अबव एक बार क्लोजिंग होगा, वो भी फ्राइडे वाला क्लोजिंग चाहिए, वीकली क्लोजिंग। तब जाके स्टॉक फिर से नेक्स्ट आपको 125 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। अब 88 के ऊपर आपको लगभग 30% का एक अपसाइड आपको मिलेंगे, लेकिन बिफोर दैट एक बार मैं 62 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा। और मैंने इस वजह से बोला सर, बुरा मत मानना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जो स्टॉक रहता है, अगर कोई भी एनालिस्ट आगे से उसके बारे में नेगेटिव बात करता है तो सोचता है अरे यार मेरे पास स्टॉक है, नेगेटिव कैसे बोल दिया। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दैट इमोशन ऑल्सो, बट क्या किया जाए, चार्ट में जो दिखाई दे रहा है वही सर बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि सर अभी आप बने रहिए, लेकिन 62 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके रखिए जी। चलिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। ये थोड़ा सा
हम बाइस्ड हो जाते हैं, जो पोर्टफोलियो में जो शेयर आ जाते हैं उनको लेकर के न्यूट्रल होकर नहीं राय जो है वो सुन पाते हैं, ना ही ले पाते हैं। चलिए रचित सर के पास चलते हैं और सिद्धि जी से बातचीत कर लेते हैं। सिद्धि जी को नमस्कार। सिद्धि जी नमस्ते। चलिए हेलो सर, नमस्ते। आ गई सर। आवाज़, ठीक है, आ गई आवाज़ आपकी मैम। सिद्धि मैम कैसी है मैम? सिद्धि जी आप? बहुत बढ़िया सर। आप ऐसे ही बढ़िया रहिए। और पुणे में मौसम कैसा है मैम? सर गर्मी है। गर्मी? पुणे में भी गर्मी हो रही है? कितनी गर्मी हो रही है? यहाँ तो मतलब एनसीआर में तो आप बाहर निकल जाइए, इतनी भयंकर हीट वेव चल रही है इस समय की क्या ही कहा जाए। लेकिन मुझे लगता है पुणे में तब भी यहाँ के मुकाबले तो थोड़ी सी राहत होगी, लेकिन हाँ भाई गर्मी के मौसम में गर्मी तो दिल्ली के होगी। मुकाबले में राहत है सर, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो गर्मी है। हाँ ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। चलिए मैम क्या सवाल है आज आपका? सर मेरा सवाल वोडाफोन को लेके था जी। आपको शायद मेरा सवाल थोड़ा अजीब लगे, पर मैं नई हूँ शेयर मार्केट में, इसलिए मुझे रचित सर से पूछना था। जी। मैंने इसकी टर्न अराउंड स्टोरी सब मैंने पढ़ी सुनी और फिर लिया, और पर अभी जो नया न्यूज आया है कि वारंट इशू होने वाला है 11 रुपए पे 11 जून को की कोई मीटिंग है, तो सर इसका क्या मतलब होता है? क्या 11 जून को मीटिंग होने के बाद अगर वारंट 11 पे इशू होते हैं तो क्या ये शेयर वापस 11 पे आने वाला है, इसका ये मतलब है? तो मुझे वो जानना था रचित ठीक, सर। तो ये आपको ये क्यों लगा कि आपका सवाल थोड़ा अजीब है? सर मुझे लगा कि सबको मालूम होता है नहीं वारंट नहीं का नहीं मतलब मैम, क्या किसी को है। कुछ नहीं मालूम है और बहुत अच्छा सवाल है। और अच्छी बात ये है ना, अगर आपने अभी शुरुआत की है, मुझे नहीं पता कितना समय हुआ, सही सवाल पूछना ही जो है ना वो सबसे अच्छी बात है। आपने शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात ये लग रही है कि आप इतनी रिसर्च खुद कर रही हैं, इससे अच्छी बात कोई नहीं है। तो आप चलते हैं इस सवाल को लेकर के जो है रचित सर के पास। रचित सर, मैम खुद रिसर्च कर रही हैं, अब ये वारंट वाली खबर देख करके थोड़ा सा उनको मन में दुविधा है कि कहीं ये 11 तक तो नहीं आएगा। मैम चूंकि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है और ये शेयर बहुत हाई बीटा है, तो 11 रुपये अगर आएगा तो वारंट की वजह से नहीं आएगा, लेकिन हाँ कई सारे कारण हैं इसकी वजह से ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी रचित सर जो है इसके विशेषज्ञ हैं, वोडाफोन के डॉक्टर कह सकते हैं रचित सर को, कुछ लोग बहुत सारी टेलीकॉम मिनिस्टर भी बोलते हैं सर को। तो सर ये इतने तमाम विशेषणों को कैसे झेल पाते हैं आप, और वोडाफोन पे आपकी राय? सबसे पहले सिद्धि जी को नमस्कार। देखिए सिद्धि जी, आप जो पॉइंट बोल रही है ना, बहुत वैलिड पॉइंट है। और इसको ऐसे समझिए कि वारंट क्या होता है। वारंट आपको एक राइट देता है कि यू कैन बाय इनटू द स्टॉक। बेसिकली आप इस वारंट के लिए सब्सक्राइब करेंगे। इस वारंट के थ्रू जब कंपनी की पूरी डिटेल्स आ जाएगी, कितने टेन्योर के लिए आता है, उस टेन्योर के बाद क्या इनके और पेमेंट टर्म्स होते हैं, क्या ये इंटरेस्ट भी हमें सर्व करके देंगे, वो सारी चीजें होंगी। और उसके बाद ना ये भी बातें आ रही कि ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इक्विटी शेयर्स। तो आप इसको ऐसे रिवर्स मैकेनिज्म अगर समझें तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि 11 रुपए में कंपनी अभी अपनी वैल्यूएशन टर्म्स को डिस्कस और डिस्क्राइब करते हुए एक वारंट सर्टिफिकेट इशू कर रही है टू द पीपल हु वांट टू पुट मनी इनटू द सिस्टम। मैं इसको ऐसे समझ पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये 11 रुपए का पिवटल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहले भी आप देखें गवर्नमेंट ने भी जो कन्वर्जन किया था इनकी ड्यूज का अपने इक्विटी शेयर्स में, वो भी 10-11 रुपए के भाव में करा था। ये भी 11 रुपए के भाव में ही कर रहे हैं। इसलिए हम 10 रुपए 80 पैसे का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस बोल रहे हैं उन सब लोगों को जिन लोगों ने हायर लेवल पे अभी इन लेवल्स पे कोई पोजीशन बनाई है। मुझे नहीं लगता कि इस मीटिंग के बाद, इस डिसीजन के बाद कोई ऐसा कारण आना चाहिए जिससे आपको एक बार ये डाउनसाइड मूवमेंट आता हुआ दिखे। बट हाँ, मार्केट्स हैं वॉलेटाइल, थोड़ी सी सिचुएशन रिस्की है। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आप बिगनर हैं उसके हिसाब से आपने क्वांटिटी भी थोड़ी ज्यादा ले रखी है। ऐसे स्टॉक्स में यूजुअली एक लाइट हैंड रखना चाहिए हमें, ताकि हमारे को लोअर लेवल पे अगर कभी पोजीशन फंस जाए तो हम वहां पे एवरेज कर सकें। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, 13 रुपए 60 पैसे का एक लेवल है। अभी आप देखें, हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं यहाँ पे सप्लाई आती हुई आपको देखने को मिल सकती है। पोजिशन धीरे धीरे हल्की करिए, 13 रुपए 13.5 रुपए 14 15 यहाँ पे धीरे धीरे करके पोजिशन हल्की जरूर करते रहिए। एंड यू हैव टेकन अ गुड स्टॉक, थोड़ी हल्की पोजीशन बट बना के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा। आपकी खरीद से करीब 1 रुपये ऊपर है, तो स्टॉप लॉस का ध्यान रखते हुए अपना जो है स्ट्रेटजी प्लान कीजिए। बाकी आप बने रहिए बोनस के साथ। हम लोग ये मतलब वोडाफोन वगैरह छोटे शेयर में भी, और इवन अगर मोमेंटम रहता है तो रेगुलर बेसिस पे भी डिस्कस करते ही रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रदीप सर, रोलेक्स रिंग
ये प्रथमेश जी हैं। प्रथमेश जी कह रहे हैं सर मैंने रोलेक्स रिंग 154 रुपये में लिया है, एवरेज करूं या कोई और शेयर लूं तो कौन सा शेयर लूं, अब बताइए क्या सलाह रहेगी। 154.56 में रोलेक्स रिंग लेकर के बैठे हुए हैं। रोलेक्स रिंग पे हाल फिलहाल में काफ़ी क्वेरीज आती हुई दिखाई दी है, अभी क्या करना चाहिए, 10-12 रुपये का नुकसान इनको हो रहा है। देखिए मुझे लगता है कि आप बने रहिए, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट जैसे ही आपका प्राइस आए आप एक बार एग्जिट हो जाइएगा। आपको आपका जो बाइंग प्राइस फिर से आपको आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन 126 127 इससे पहले कोई अच्छा स्टॉप लॉस नहीं निकल के आ रहा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जैसे ही आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आता है एक बार एग्जिट करने के बारे में सोचिए पर्टिकुलर स्टॉक से। चलिए ये बात जो है निकल करके आई है। इस बीच जो है एक दर्शक ने धनराशि भी हमें भेजी है और वो भी जो है सवाल ले लेते हैं। सवाल है अच्छा, ये सवाल प्रदीप जी के लिए ही है, तो प्रदीप जी बैक टू बैक आपके पास अगला सवाल आ रहा है। धनराशि इन्होंने भेजी है और कह रहे हैं प्रदीप जी वेयर शुड आई इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, हाईटेक पाइप और भारत कोकिंग कोल, प्लीज सजेस्ट ए टारगेट फॉर द सजेस्टेड स्टॉक। हाईटेक पाइप और बीसीसीएल दो स्टॉक इन्होंने सजेस्ट अपने लिए किए हैं और सजेस्ट किए हैं अपने आप को, और कह रहे हैं इन दो में से आप बताइए कि ज़्यादा बेहतर कौन सा है। लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या बीसीसीएल के साथ जाना पसंद करेंगे आप या फिर हाईटेक? बिल्कुल जी, हाईटेक का चार्ट अभी भी वीकनेस है और बीसीसीएल भी। जैसा कि मेरा थोड़ा फिलोसॉफी मैं लेके चलता हूँ, जैसे कि कोई भी स्टॉक न्यू लिस्टेड होता है उसके बाद अपने आईपीओ हाई को अगर ब्रेक नहीं करता है तो मैं वहाँ पे जनरली इन्वेस्ट करने का सलाह नहीं देता। और भारत कोकिंग कोल में हमने देखा जिस तरीके से आईपीओ में लिस्टिंग गेन हुआ था, उसके बाद जो आईपीओ दिन का हाई था उसको ब्रेक नहीं किया। तो अभी 36 के लेवल के आसपास का प्राइस चल रहा है। मैं समझ पा रहा हूँ कि एक बार 45 क्रॉस करके सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 अगर क्रॉस हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट इसमें आपको 58-70 तक आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। तो अभी के लिए एक बार वेट करके जाइए, तुरंत अभी बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। 45 क्रॉस करने के बाद भारत कोकिंग कोल ही बाय करने का सलाह रहेगा जी। बीसीसीएल पे जो है दाव लगाने की सलाह है, अच्छी पेरेंट कंपनी है, सब कुछ ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का व्यू भी है आपका, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट अगले शेयर पे बातचीत कर लेते हैं। और ये सवाल जो हमें पूछा गया है वो पूछा गया कई सारे दर्शकों की तरफ से। सुजलॉन, सर सुजलॉन पे काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं और एक काउंटर और लीजिएगा, बॉम्बे डाइंग। अभिषेक जी लिख रहे हैं चैनल वाले बाबू मेरा सवाल ले लो। अद्भुत, बॉम्बे डाइंग 136 पे बाय किया हुआ है, तो ये मतलब सबका अनूठा तरीका लोग निकालते हैं कि ताकि सवाल उनका जो है कार्यक्रम में शामिल हो जाए। तो सर पहले एक तो सुजलॉन पे बात कर लेते हैं, काफ़ी क्वेरीज हैं तो उसको अब जगह दे देते हैं 1:30 बजे के आसपास। और दूसरा जो है बॉम्बे डाइंग 136 पे लिया हुआ है भाई साहब ने, अभिषेक जी ने। सर देखिए, पहले हम सुजलॉन पे अपनी चर्चा कर लेते हैं। क्लियर केस है, एक कंसोलिडेशन की रेंज में ये आ गया है और मुझे नहीं लगता कि इसमें विचलित होने की कोई भी बात है जब तक ये 4980 लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग बेसिस बंद हो रहा है। उसको अगर ये डाउन साइड पे ब्रीच करके क्लोज होता है और नेक्स्ट डे मेंटेन करता है, देन वी माइट सी सम प्रेशर। तो जब तक वो नहीं हो रहा आराम से बने रहें। वॉल्यूम ड्राई नहीं हो रहा है, डेली बेसिस पे वॉल्यूम भी हो रहा है, स्टॉक में मूवमेंट भी है। हायर साइड का सप्लाई पॉइंट जो है वो आपको 58 और 64 का दिख रहा है। इन दो पॉइंट्स के लिए आप इसमें आराम से अभी अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं। बॉम्बे डाइंग पे अगर हम फोकस करें, देखिए बॉम्बे डाइंग मुझे बहुत क्लियर केस अच्छा नहीं लग रहा है जिस तरीके से ये पोजीशन है। मैं समझता हूं आपको अभी इसमें कोई अपसाइड नहीं आती हुई दिखेगी। अगर इंडस्ट्री मीडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो मुझे डिस्कंफर्ट मिल रहा है वैल्यूएशन टर्म्स में, और अगर चार्टिकल पैटर्न्स को भी मैं देखूं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा जब तक ये क्लियर केस सस्टेन्ड मूवमेंट नहीं करता 132 लेवल्स के ऊपर, तब तक ये आपको डाउनसाइड मूव ही करता हुआ दिखाएगा। और मैं समझता हूं आने वाले दिनों में आपको बहुत कंफर्टेबली ये 106 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। प्लीज थोड़ी कॉशियस अप्रोच के साथ भी। कॉशियस अप्रोच के साथ। चलिए तो ये दोनों पे बातचीत हो गई, सुजलॉन भी बॉम्बे डाइंग भी, और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी लेकर के आते हैं। हमारे साथ एक दर्शक आदित्य जी फ़ोन नहीं उठा रही हैं और सवाल उन्होंने भेजा था तो उनका सवाल सेलेक्ट कर लिया गया प्रोड्यूसर साहब की तरफ से, लेकिन फ़ोन चूँकि नहीं उठा रही हैं तो बटरफ्लाई को लेकर के इनका सवाल है। और ये सवाल ये है कि 730 पे बाई किया है, 671 पे आ गया है, और इस पर काफ़ी बातचीत हुई थी जब ये टीटी के प्रेस्टीज और ये शायद अम्बाला जी ने भी डिस्कस किया था
स्टोव क्राफ्ट और ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रदीप सर आप बताइए ज़रा 730 पे कैसा लग रहा है बटरफ्लाई? जी बिल्कुल जी, देखिए मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है उनको अभी होल्ड रखना चाहिए। 624 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। एंड 665 से 650 इजीली एक बार रिविजिट पॉसिबल लग रहा है। मल्टीपल रेसिस्टेंस है, ऑलरेडी हमने देखा है रिसेंटली 750 के लेवल से जिस तरीके से डबल टॉप बना है, वॉल्यूम बेस्ड बाइंग आया था, प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, हेल्दी करेक्शंस के तौर पे देख रहा हूँ। होल्ड कीजिए, बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई करने का सलाह करेंट जोन से अभी नहीं रहेगा। और सर वो गाना तो मैंने सुना था, डीजे वाले बाबू मेरा हाँ, गाना, ये उसी के तर्ज पर लेकिन वो भाई साहब ने सवाल पूछ लेकिन लिया, चैनल वाले बाबू मेरा सवाल ले लो। तो आज अनोखा लोग भी अंदाज है। मतलब और ये अंदाज एक का नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, ये प्रदीप सर आपके लिए एक और सवाल आ गया, तो आपसे ही पूछ लेता हूँ। अब जैसे इन्होंने लिखा है, मेरे गरीबों के अमिताभ बच्चन विपुल सर, और प्रदीप सर, जरा प्रदीप सर से पूछिए कि एस्टर डीएम बाय कर सकते हैं क्या? तो गरीबों के अमिताभ बच्चन बोला है इन्होंने हमको, और एस्टर डीएम पे जानना चाह रहे हैं कि क्या सलाह रहेगी। बताइए सर, क्या करना चाहेंगे, क्या सवाल, क्या राय रहेगी आपकी? बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया स्टॉक है। इनफैक्ट फ्रेश बाई करने का भी सलाह रहेगा अगर किसी का थोड़ा हेल्थ केयर में आने का मन है तो। मुझे लगता है कि 950 से 1000 के आसपास शॉर्ट टाइम में आपको आने वाला नेक्स्ट मैक्स टू मैक्स 3 से 4 महीने में आते हुए दिखाई देंगे। स्ट्रक्चर बहुत ही यहाँ पे स्ट्रांग है एंड लगातार एवरी टाइम फ्रेम जो कि हम स्पेशली देखते हैं मंथली एंड वीकली चार्ट में भी एक स्ट्रांग मोमेंटम दिखा रहा है। सो होल्ड कीजिए, बाई भी करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास है, बाई करना चाहते हो, सब लोगों के लिए एक ही स्टॉप लॉस रहेगा, वो है बेसिकली 670। 670 विल बी योर स्टॉप लॉस। बने रहिए, 1000 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। चलिए, ये बात यहाँ पर स्टेडियम को लेकर निकल के आई है। और हमारे साथ एक दर्शक और जुड़े हुए हैं। एक बार जरा उनका नाम फिर से बता दीजिए। मैं अरिंदम जी हैं, माफ़ कीजिएगा। अरिंदम जी को नमस्कार। हाँ सर, विपुल सर नमस्कार। नमस्कार अरिंदम जी, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। ओहो, आप कुछ नाराज हो गए थे, सुबह आपने सुपर चैट भेजा, आपका सवाल नहीं लिया गया। हाँ सर। अच्छा, नाराज मत हुआ कीजिए सर। नहीं 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 सर, नहीं सर, नहीं, मैं सर आपका शो रेगुलरली देखता हूँ एकदम। चलिए, मतलब बहुत पहले से ही देखते हैं। चलिए सर, थैंक यू। और मतलब पश्चिम बंगाल वालों को तो वैसे भी नाराज नहीं कर सकते, प्रदीप जी यहाँ बैठे हुए हैं, नाराज हो जाते हैं वो। हाँ, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मतलब ये सब लोग पूरा एकदम लॉबी करके बैठे हुए हैं। चलिए सर, बताइए सर, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मेरा सवाल है, मैंने आज ही अपना चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 50 लिया है, तो 1500 के भाव पे, ठीक है। तो उसका तो नजरिया 1 महीने का है, तो प्रदीप जी से थोड़ा पूछिए ना कि मतलब वो मतलब कैसा होगा। 1500 पे आपने लिया है ये चोलामंडलम? चोलामंडलम नहीं, चोलामंडलम का कौन सा शेयर लिया आपने? फाइनेंशियल? चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। अच्छा, ठीक 1500 पे लिया है, 1507 पे चल रहा है ये। नीचे शायद कोई भाव दूसरा आ गया है, तो उसको हटा दीजिए। तो अभी चल रहा है 1507-8 के आसपास। नज़रिया है आपका जो है 1 महीने का। तो अब रिकवरी है लोअर लेवल से इंट्राडे में। लेकिन प्रदीप सर, चूंकि इन्होंने आपसे ही सवाल पूछा, बताइए जरा क्या क्या सलाह रहेगी इनको? जी बिल्कुल, मैं उनको बंगाली में आंसर कर दूं सर? हाँ रे सर, आप मतलब किसी भाषा में करिए सर, हम समझ सर लेंगे। नहीं, उनका हम आवाज सुन रहे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है हिंदी में, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा भी होता था। बाकी रचित सर और आपने तो मुझे वो अरे नहीं सर, आपका कभी नहीं होता था, सिखा दिया है। सो देखिए, खेल गए। আমার মনে হয় চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট ফাইন্যান্সে আপনি হোল্ড করে রাখুন। তার কারণ যদি আমরা দেখি ওভারঅল 1,28,000 কোটি টাকার কাছাকাছি মার্কেট ক্যাপ এবং পিও মোটামুটি 24 এর কাছাকাছি। সো ওভারঅল কোম্পানি প্রফিটেবল আছে এবং চার্টে যদি আমরা দেখি 1507 এর কাছাকাছি মোটামুটি এখন ট্রেড হচ্ছে। এখন আজকের দিনে নেওয়াটা অ্যাকচুয়ালি ভুল হয়ে গেছে, কারণ চার্ট স্ট্রাকচারটা ভালো না। লাগাতার আমরা 2 সপ্তাহ ধরে দেখছি যে নিচেই আসছিল, এবং যে 2 সপ্তাহ ধরে নিচে আসছে এই ট্রেন্ডটা এখনও কন্টিনিউ হবে।
আপ টু 1390 অবধি। তো 1390 অবধি একবার আমার মনে হচ্ছে যে এটা আসবে, ওখানে গিয়ে আপনি একটা স্টপ লস লাগিয়ে রাখুন 1370 1375-এর কাছাকাছি। এবং আপনি এখন একটু ধৈর্য ধরুন, কারণ ধৈর্যই একমাত্র আপনাকে আগামী দিনের সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে। ওভারঅল ফান্ডামেন্টালি ভালো কোম্পানি, হোল্ড করে থাকুন। এবং একবার যখনই এরপরে একবার 1650 एंड अबव একবার যদি क्लोजिंग হয়ে যায়, তারপর स्टॉक आपको एक बार ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे जी। चलिए, तो 1650 का लेवल एक बार आ जाए, फिर यहाँ पे नए हाइज बनते दिखाई देंगे। 1375 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। सर मतलब मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ प्रदीप सर? नहीं नहीं सर, पक्का ठीक है। मेरे को ये हंसी आ रहा है, रचित सर क्यों हंस रहे हैं? रचित सर पूरा रस लेते हैं हर जगह। रचित सर को आप हल्के में मैं मत भी लीजिए। सुन रहा था, और एक्चुअली बंगाली बीइंग माय नानी बाड़ी कलकत्ता, तो सर ये सब भाषा तो सुनने को मिलती है। और हमारी जो कंपनी भी है बीएनके, सर हमारा हेड ऑफिस कलकत्ता ही है। हाँ हाँ, तो नहीं नहीं, आपके लिए तो सर पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा सब हर जगह मतलब जो है कोई ना कोई तो है ही है। हाँ हाँ हाँ, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं। दो सवाल एक साथ ले लेते हैं सर। रचित सर, गोदावरी पावर जरा एक नज़र डालिए, और दूसरा डालिए आप नज़र जो है बीएल पे रिजल्ट्स के बाद जो थोड़ी सी सुस्ती आई है, क्या करना चाहिए। बहुत सारी क्वेरीज ये दोनों ही शेयर पे आई हुई हैं, एक साथ ये दोनों डिस्कस कर लेते हैं। पहले गोदावरी पावर आज के 23 शेयरों में शामिल, क्या सलाह रहेगी आपकी? और यहाँ भी रिजल्ट आए थे शायद, और बीएल रिजल्ट के बाद टूटा है, दोनों पे आपकी राय। सर क्लियर केस, ये मैं अभी रिसेंट टाइम्स में सीखा हूँ प्रदीप भाई से और अंशुल जी से, कि ये भी एक सेबी का नॉर्म है। अगर आपने कहीं कॉल दे रखी है इसकी, और वो आपको डिस्क्लोजर देना होगा। तो सर आज सुबह ही हमने ओपनिंग पे 290 लेवल्स पे इस पे एक प्लेटफॉर्म पे कॉल जनरेट करी थी, और कॉल का फर्स्ट टारगेट हिट हो गया है, सेकंड टारगेट इन प्लेस है। बहुत ही रोबस्ट नंबर्स आए हैं, बहुत अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। आज अगर आप देखेंगे 320 ऑड लेवल्स इसने बहुत कंफर्टेबली दिखाए हैं। हो सकता है कि आप इसमें फर्दर मोर इंटरेस्ट आता हुआ देखें, और ये आपको आने वाले दिनों में 344 लेवल्स तक जाता हुआ दिख जाए। मगर एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा, थोड़ा सा सतर्क इसलिए रहिएगा क्योंकि आजकल हमने एक नया ट्रेंड देखा है। वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट जब जनरेट होता है उस दिन स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम में रहता है, और उसके बाद जो 3 4 5 दिन होते हैं कुछ लेवल्स खराब आपको करता हुआ दिखता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस इसमें बहुत जरूरी बन जाता है। जिस तरीके से ये पोजिशन है, इस पर्टिकुलर ट्रेंड और वेव को, रैली को आपको रन करने के लिए 288 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन मेंटेन करनी होगी। 288 के नीचे अगर ये गया तो पेन पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, फिर फॉर द टाइम भी मत इसको देखिएगा। बट उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है 348 लेवल्स आपको अच्छे से दिखा सकता है। जहां तक बात है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, नंबर्स बहुत अमेजिंग नहीं बोलेंगे तो बहुत खराब भी नहीं बोलेंगे। जिस तरीके से ये पोजीशन है, हो सकता है एक बार अभी जो हम मार्केट करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें आपको 392 ऑड लेवल्स तक आता हुआ दिख जाए। उसके लिए एक बार मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, और जैसे ही ये बाउंस बैक आपको दिखाएगा 440 464 लेवल ऑन कार्ड, कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये बात है यहाँ पर निकल के आई है बीएल को लेकर के, और इन सब के बीच में बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्पणी आ रही हैं, क्या बता जाए। कोई गरीबों का बोल रहा है, कोई अभी किसी ने बोला छोटे अमिताभ बच्चन, हाइट कैसे पता लगी आपको, मतलब जो है बात तो सही कही आपने, लेकिन हाँ हाँ। चलिए इस बीच चलते हैं, ज़रा आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं। निपॉन इंडिया एएमसी को लेकर के जो रावत साहब हैं जानना चाह रहे हैं। जय हिंद छोटे अमिताभ बच्चन जी, निपॉन इंडिया एएमसी के 100 शेयर लिए हुए हैं 1101 के भाव पर, प्लीज़ इसके बारे में बताएं, टारगेट कितना होगा और कितने महीने का व्यू देना पड़ेगा। आपका रेगुलर दर्शक हूं सर। ठीक है रावत साहब, सवाल ले लिया आपका। अभी चल रहा है 1080 के आसपास, 1100 की इनकी खरीद है। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी प्रदीप सर? ये थोड़ा बाइंग कहीं ना कहीं ऊपर का जोन से हो गया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक बार एक डीप मुझे लगता है कि 1015 1020 तक पॉसिबल है।
बाकी मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपको 2-3 क्वार्टर तो होल्ड करके चलना चाहिए। इजीली आपको 1350 से 1400 का प्राइस आपको मिनिमम आपको आते हुए दिखाई देंगे, और 1500 तक भी आ सकता है। बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, होल्ड कीजिए, बने रही, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों स्ट्रांग है। बाकी थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग आता है, फ्रेश आप बाय करके जाइए, एवरेज करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। 850 का रहेगा स्टॉप लॉस 1350 से, उसके बाद 1500, दोनों टारगेट आपको नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अच्छा, एक टिप्पणी एक और ले लेते हैं। हमारे कोई प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कि अक्षत मौर्य जी हैं, कह रहे हैं सर आज रेलवे सेक्टर में से क्या नाराज़गी है, एक बार ज़रा डिस्कस कर लीजिए। एक और भी 2-3 लोगों ने बोला था। अभी भी सेक्टर ट्रेंड में ही नहीं है, सवाल भी थोड़े कम थे। सर ज़रा एक बार 2-3 स्टॉक्स एक साथ ही, IRFC, RVNL, इरकॉन पे व्यू और रेलवे में, मतलब क्या करें, क्या मतलब लोग परेशान होकर के फिर सवाल कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक है टेंशन लोगों की। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी रचित सर? सर बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है, पेशेंस के आगे रिवॉर्ड है। और ये पेशेंस टेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। रेलवे इज द नेक्स्ट बिग थिंग, बार बार मैं बोल रहा हूं, मोदी जी भी बोल दिए। अब उसके बाद वो चले गए सर, बोल के ना निकल गए बाहर, अभी इटली घूम रहे हैं, इधर उधर। वापस आएंगे तब शायद अनाउंसमेंट आएगा, क्योंकि बोल तो दिया उन्होंने कि रेलवे के लिए आपको वो करना है, रेलवे पे फोकस करना है, लॉजिस्टिक्स के लिए। उनकी बात सुन के टाटा मोटर, मारुति ने बेचारे ने ग्रीन लॉबी भी अपनी 1300 करोड़ रुपए में डेवलप कराना चालू कर दिया कि अब हम हाईवे से नहीं, ट्रेन से गाड़ियां भेजेंगे। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऑन अ लाइटर नोट ये सारी बातें चल रही थी। रेलवे का फ्यूचर है, रेलवे पे फोकस रहेगा, गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया है, क्योंकि अब सर पूरी की पूरी लाइन भी ना इलेक्ट्रॉनिक उस पे आ गई है। सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू कैन यूज इन द कंट्री फॉर लॉन्ग डिस्टेंस लॉजिस्टिक्स एंड ह्यूमन ट्रैवल। स्पीड बढ़ गई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। चल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि कोई अनाउंसमेंट या नंबर्स उस तरीके से नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा वेट करें, मैं समझ रहा हूं कि आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है, बट जैसे ही अनाउंसमेंट आना चालू होगा आपको पकड़ने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे कि जुपिटर वैगन बहुत अच्छा लगता है, और जैसे ही ये चलना चालू होगा, फर्दर अप मूव आपको 340 440 लेवल्स तक लेके जाएगा। टीटा का रेल सिस्टम, इसको भी आप देखें जिस तरीके से पोजीशनड है, अभी इसने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया भी था, 850 ऑड लेवल्स तक गया था, फिर कूल ऑफ हो गया, ये वापस चलेगा। IRFC, आप इसको क्लियरली समझ लीजिए कि IRFC फाइनेंस करता है रेलवे के प्रोजेक्ट्स को, और 2024 में अब ये इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी फाइनेंस करने लग गया है। अगर अनाउंसमेंट आता है IRFC के थ्रू ही फंड डिप्लॉय होगा, जैसे ही ये चलना चालू करेगा बहुत कंफर्टेबली 114 और 114 के बाद 145 लेवल्स तक जाएगा। सो एंड सो फोर्थ, ऐसे स्टॉक्स हैं रेलवे में। जी। IRCTC को छेड़ के मुझे किसी भी रेलवे स्टॉक में परेशानी नहीं दिखी। चलिए, ये बात जो है निकल करके आई है। और इस सबके बीच में अगली टिप्पणी के लिए हमारे साथ अगली दर्शक दीपाली जी जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर, दिल्ली से हैं। दीपाली जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते दीपाली जी, कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। रचित जी को भी नमस्कार, प्रदीप जी को भी नमस्कार। मैं आपका प्रोग्राम अभी 2-3-4 महीने से सुन रही हूँ जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सबकी टिप्पणियां मैं सुनती हूँ और उस पर एनालिसिस करने की भी कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छी बात मैम, ये बहुत अच्छा है कि सुनिए सबकी और फिर सबका निचोड़ लेकर के किसी एक को फॉलो कीजिए और अपना भी एनालिसिस कर रही हैं आप, ये भी बहुत अच्छी बात है। क्या करती हैं वैसे मैम आप? मेरा अपना बिजनेस है वैसे, और साइड में स्टॉक मार्केट करती हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। आपका शो चलता रहता है और यहाँ कंप्यूटर पे मैं बिजनेस करती हूँ। वाह वाह मैम, ये मतलब जो आपने बताया ना, अद्भुत, बहुत शानदार मैम। आज कैसे याद किया मैम, क्या सवाल है आज आपका? ये थोड़े टाइम पहले अंबाला मैम ने चेन्नई पेट्रो बताया था, तो मैंने वो 1300 शेयर लिए हैं 1040 के आसपास। तो आप मुझे ये बता सकते हैं, मेरे को 1500 का टारगेट चाहिए, इसमें मैं कितने टाइम तक होल्ड कर सकती हूँ और ये टारगेट आएंगे कि नहीं, और मैंने सही शेयर चुना है कि नहीं? अच्छा, 50% का रिटर्न, और ऐसे सेक्टर में आप उम्मीद कर रही हैं जो सेक्टर इस समय सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है, मतलब हर जगह बात जो है वो पेट्रो प्रोडक्ट की ही हो रही है। प्रदीप सर, छोटी टिप्पणी आपकी, चार्ट्स को देख लीजिए, और चूंकि इनका टारगेट बड़ा है तो एक छोटा सा फंडामेंटल व्यू रचित सर भी एक लाइन का दे दें। तो प्रदीप सर आप शुरू करिए। जी विपुल जी, देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके का रिसेंटली हम लोगों ने एक प्रॉफिट बुकिंग देखा है, नो डाउट
एक बेस तो है ऑलमोस्ट 325 से 330 के जोन के आसपास। मुझे लगता नहीं कि ऑलमोस्ट 920 से लेके, सॉरी, 935 के रेंज के आसपास एक सपोर्ट है। मुझे लगता नहीं कि 900 ब्रेक होना चाहिए। जिस तरीके का भी सिचुएशंस है, मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा इसको, पूरा जो कंसोलिडेशन अभी चल रहा है ये कंप्लीट होने में। ऑलमोस्ट इसमें शॉर्ट टाइम के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस करेक्शंस मुझे लगता है कि कंप्लीट है, लेकिन टाइम करेक्शंस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 2-3 महीना मुझे लगता है कि यहीं पे घूमने वाला है। एक स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा दे रहा हूँ क्योंकि उनका आई थिंक 1-1.5 साल होल्ड कर पाएंगे। तो ऑलमोस्ट एक स्टॉप लॉस आपके लिए 842 विल बी योर स्टॉप लॉस। थोड़ा लंबा दे रहा हूँ स्टॉप लॉस। अगर आप 842 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलते हैं तो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है, जैसे ही आपको ऑलमोस्ट 1130 एंड अबव क्रॉस होते हुए दिखाई देंगे, उसके बाद एक बार आपको 1350 से 1400 का भी प्राइस मिलेंगे। बट थोड़ा लंबा आपको टाइम देके चलना पड़ेगा, 2-3 महीना। मुझे लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। थोड़ा बहुत आपको 900 से लेके 995 इसी के रेंज पे आसपास घूमने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले भी देखा है मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस। मार्च 2024 के आसपास भी देखा है, इसके बाद 25 में भी देखा है, अब इस फिर से 2026 में देख रहे हैं। एग्जैक्टली जब भी 1100 के आसपास आता है तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। और ऑलरेडी हमने देखा है ऊपर से 100 पॉइंट का एक प्रॉफिट बुकिंग, करेंट जोन से भी 100 पॉइंट आ सकता है, इसीलिए स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा है। चलिए, ये बात निकल गई। डिस्क्लोजर भी दे दीजिए सर आप। जी, इसके साथ साथ मेरा डिस्क्लेमर है, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेके बात हुआ है, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में मेरा हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा कुछ रहा है, हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं होता है। एंड रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो ए गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ द रिटर्न टू द इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, रचित जी, आपको एंड सारे ऑडियंस को। हैव ए गुड डे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो है फटाफट चलते हैं रचित सर के पास। रचित सर, जरा एक बार जरा देख लीजिए आप MCX को लेकर के, BSE पहले बात कर लेते हैं, BSE और CDSL को लेकर के, है ना। ये कैपिटल मार्केट किसी पे बहुत सवाल आ रहे हैं काफ़ी लोगों की, क्योंकि ये एक तरफा चला है सर, है ना। लोगों को अच्छे रिटर्न भी मिले। अभी क्या मतलब BSE और CDSL दोनों पे व्यू आपका? फिर अभी आपने जो किया ना, उसको बोलते टक करके मैं छूके आ गया, सफाई से हुआ ये मामला हैंडल। मतलब बहुत शानदार। आई कुड कैच यू, आपने वो की पूरी बात ही बदल दी। रखना पड़ेगा। अरे तो कलाकार आप ही थोड़ी हैं सर। हाँ, थोड़ी बहुत तो आपसे सीख ही रहे हैं। वो बिल्कुल किसी के नोटिस में नहीं आएगा, जो नोटिस कर सकता है वो समझ गया कि बात हो क्या रही थी यहाँ पे। अद्भुत अद्भुत सर, शिष्य हैं आपके, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं आपसे। जी सर, बताइए। सर देखिए, मूवमेंट आ रहा है, बट एक क्लियर केस सिचुएशन जो बनती हुई दिख रही है। पहले हम BSE की बात कर लेते हैं। सर बहुत मैसिव रनअप हो गया है, यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाने की एटलीस्ट मेरी हिम्मत नहीं है। और प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, कैपिटल मार्केट का स्टॉक है, 25 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं दे सकता मैं इसके लिए। और जहां तक ये स्ट्रेच कर रहा है, क्या फर्दर अपमूव आएगा? बिल्कुल आ सकता है। इसमें क्लियर केस बाइंग इंटरेस्ट बहुत अच्छे से दिख रहा है, और फर्दर अपमूव जो है हो सकता है। हमने 4200 की बात करी थी 4000 के लेवल पे, और 4400 के भी टारगेट्स दिए थे, वो आपको आते हुए दिख सकते हैं। मगर स्टॉप लॉस है जरूरी, 3560 का स्टॉप लॉस है। इस प्राइस डिफरेंस को मैनेज आपको कैसे करना है वो आपको देखना होगा। अगर आपने बहुत लोअर लेवल पे ले रखा है, जब हम कवरेज करते थे तब का है, तो मैं कहूंगा थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें। रुक नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं रुकेगा नहीं, जिस दिन रुकेगा नीचे अच्छा करेक्शन दे सकता है, थोड़ा संभल के रहें। MCX, इसके बारे में हम बात करें तो ये भी अभी अपमूव में ही आता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और सर क्लियर केस है, जिस तरीके से एक इंटरेस्ट है सबका अभी ट्रेडिंग पे और इन सब चीजों पे, तो आपको MCX भी फर्दर अपमूव में ही दिखेगा। मैं समझता हूँ जिस तरीके से पोजिशन है, आने वाले दिनों में बहुत कंफर्टेबली आपको 3680 और 3800 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बट अगेन एज ऐसे स्टॉप लॉस है जरूरी, 3156 के स्टॉप लॉस MCX के लिए निकल के आ रहे हैं। जी चलिए, ये बात यहाँ पर है। और CDSL नहीं बोला ना सर अभी आपने? नहीं, तो CDSL नहीं बोला। CDSL भी ले लीजिए सर। सर CDSL आप देखिए एंसेलरी ही है एक तरीका, मतलब ये डीमैट का काम करता है।
अभी इसमें कोई परफॉर्मेंस आएगा थोड़ा सा मुश्किल लगता है सर। इसमें हल्का सा सप्लाई है 1264, उसको ब्रीच करे, फिर मेजर सप्लाई है 1380। ट्रेंड चेंज तभी होगा जब ये 1380 लेवल्स को ब्रीच करेगा, उसके बाद आपको अप मूव 1600 ऑड लेवल्स तक लेके जाएगा। जिनके पास पोजीशन है और यहां तक आपने मेंटेन किया है, मेंटेन करिए, ब्रेकआउट का इंतजार करिए। जिनके पास नहीं है और अगर इसमें आप 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर का कमिटमेंट कर सकते हैं तो पोजीशन बना भी सकते हैं। सर हर्ष के पास जाएं। आखिरी कमेंट जो है डिफेंस के 1-2 शेयर और शामिल कर लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड पे सवाल आया है रोहतास जी का, फटाफट देख लीजिए। और अगर SCI या मझगांव में से कुछ अगर लेवल्स बताने हो तो बहुत संक्षिप्त टिप्पणी उस पर भी हो जाए सर। सर मुझे अच्छा लगता है। कोचिन शिपयार्ड 1495 लेवल्स पे है, थोड़ा सा इन लेवल्स पे स्ट्रगल कर रहा है। 1594 1600 मान लीजिए, उन लेवल्स के ऊपर जाएगा, फिर कंफर्टेबली आपको ये 1860 के बाद बहुत कंफर्टेबली 2300 तक भी लेके जाएगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस पे भी अच्छा मोमेंटम ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी रिसेंट टाइम्स में हमने इसमें एक पोजिशनल कॉल भी इनिशिएट करी है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के अपने पास है। और मैं समझता हूं आपको साइंस ऑफ रिवर्सल दिखेंगे जैसे ही इसमें रिवर्सल आएगा। अब आपको 365 385 लेवल्स तक ये जाता हुआ दिखा सकता है। पोजीशन बनाए रखें, अगर फ्रेश पोजीशन भी ढूंढ रहे हैं तो बना सकते हैं। मझगांव डॉक सिमिलर है कोचिन शिपयार्ड से, इसके चार्टिकल पैटर्न्स भी, इसमें ब्रेकआउट आएगा जब ये 2440 या 2450 लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेगा। उसके बाद आपको डायरेक्ट ये दिखाएगा 2980 और 2980 के बाद 3751 के भी लेवल्स आराम से दिखाए।